हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज से एक नए सीरीज लुसेंट सामान्य ज्ञान को हम शुरू करने जा रहे हैं। लुसेंट सामान्य ज्ञान जो वस्तुनिष्ठ वाले हैं उसको, थ्योरी वाले लुसेंट उसको शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा बुक है ना, इसे सारे एग्जाम का कहो तो एक निचोड़ है। इसको अगर पढ़ लेते हो तो आपका एक जीएस का बेस बन जाता है। तो दोस्तों, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं और इस जितने भी क्वेश्चन है इसको वन लाइनर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको हम देंगे। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको ये सीरीज नेक्स्ट आपको चाहिए, ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, और अगर आपका रिस्पांस नहीं रहा तो मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो ये पहला वीडियो बना रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये पहले मैं इसको जो मॉडर्न है उसको शुरू कर रहा है। पहले मॉडर्न ख़त्म करें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे भी ऐसे करके सारा लोशन करवा दूंगा। अगर आपको पसंद आएगा ये सीरीज़ तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, जहांदार शाह ने अपने शासनकाल में किस नाम की वेश्या को शासन कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रखी थी? तो ऑप्शन बी सही है, लाल कुमारी। जहांदार शाह जो थे अपने शासनकाल में लाल कुमारी नामक वेश्या को शासन कार्यों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रखे थे। नेक्स्ट है, मुगल इतिहास में किसे शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो ऑप्शन बी सही है, जहांदार शाह को। जहांदार शाह का जो है लंपट मूर्ख कहा जाता था, क्योंकि वो काफ़ी विलासी प्रवृत्ति के थे, इसीलिए उसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। नेक्स्ट है, फर्रुखसियार का शासनकाल निम्नलिखित में से कब तक था? तो ऑप्शन सी सही है, 1713 से 1719 तक 1713 से 1719 तक फर्रुखसियार का शासनकाल था। नेक्स्ट बात करेंगे, मुगल वंश के किस शासक को घृणित कायर कहा गया है? तो ऑप्शन बी सही है, फर्रुखसियार को जो है घृणित कायर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश शिष्टमंडल किस वर्ष मुगल सम्राट फर्रुखसियार के दरबार में पहुंचा? तो ऑप्शन सी सही है, 1717 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश शिष्टमंडल जो है 1717 में फर्रुखसियार के दरबार में पहुंचा था। नेक्स्ट बात करेंगे, फर्रुखसियार को जानलेवा घाव का इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर हैमिल्टन। फर्रुखसियार को जो है जानलेवा बीमारी हो गया था, जिसका इलाज जो है जॉर्ज हैमिल्टन ने किया था, जिससे खुश होकर उसने शाही फरमान जारी किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, फर्रुखसियार द्वारा अंग्रेजों को जारी किए गए व्यापारिक शाही फरमान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। फर्रुखसियार को जो इलाज किया था डॉक्टर हैमिल्टन ने, उससे खुश होकर फर्रुखसियार ने एक शाही फरमान जारी किया था अंग्रेज के लिए, जिसको अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 1719 में सैयद बंधुओं ने किसकी सहायता से फर्रुखसियार को गद्दी से हटाकर मार डाला? तो ऑप्शन बी सही है, पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से जो है 1719 में सैयद बंधु फर्रुखसियार को गद्दी से हटाकर उसको मार डाला था। नेक्स्ट बात करेंगे, मुगल शासकों में सबसे कम समय तक किसने शासन किया था? तो ऑप्शन बी सही है, रफ़ी उर दराजत थे, वो सबसे कम समय तक शासन किया था, केवल 3 महीने तक, 28 फरवरी से 6 जून 1719 तक ही शासन कर पाए थे। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने शाहजहां II की उपाधि धारण कर राजगद्दी संभाली थी और वह अफीम का आदी था? तो ऑप्शन ए सही है, रफ़ी उदौरा जो था शाहजहां द्वितीय के नाम से के उपाधि के साथ राजगद्दी संभाला और वो अफीम का आदी था। नेक्स्ट बात करेंगे, मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक था? तो ऑप्शन बी सही है, 1719 से 1748।
मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था 1719 से 1748 तक था। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर 1720 को तुरानी सैनिक हैदर बेग ने किसकी हत्या की थी? तो ऑप्शन बी सही है, सैयद हुसैन अली खां। 1720 में तुरानी सैनिक हैदर बेग जो है सैयद हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह के समय हैदर बेग ने हुसैन अली खां की हत्या कर सैयद बंधुओं का पतन शुरू कर दिया था। सैयद बंधु को जो है शासक निर्माता के रूप में जानते थे उस टाइम। नेक्स्ट है 1724 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में कौन वजीर बना? तो ऑप्शन बी सही है, निजामुल मुल्क। 1724 में जो है मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामुल मुल्क वजीर बना था और निजामुल मुल्क को ही चीन कुलिज खां कहते थे। नेक्स्ट है मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन बी सही है, 1737 में। पेशवा बाजीराव प्रथम जो है 1737 में केवल 500 घुड़सवार सैनिक के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, नादिर शाह को। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है 1739 में नादिर शाह और मुगल सेना के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, करनाल का युद्ध। 1739 में जो है नादिर शाह और मुगल सेना के बीच करनाल का युद्ध हुआ था, जिसमें नादिर शाह ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है नादिर शाह ने से लगभग कितने मूल्य की धन संपदा और मयूर सिंहासन लेकर फारस वापस लौटे थे? तो ऑप्शन बी सही है, 70 करोड़ रुपए। नादिर शाह जो थे दिल्ली से लगभग 70 करोड़ रुपए लूटे थे और मयूर सिंहासन भी लेके चले गए थे। और मयूर सिंहासन जैसे तख्ते ताउस भी कहते थे, उसमें कोहिनूर हीरा, साथ में कोहिनूर हीरा भी ले गए थे। नेक्स्ट है तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन कहते थे, पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक जो था मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट है हैदराबाद की स्थापना और अवध की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए सही है, तुरानी और ईरानी। हैदराबाद की जो स्थापना है तुरानियों ने किया था और अवध की जो स्थापना है ईरानियों ने किया था। हैदराबाद की स्थापना चीन कुलिज खां जो कि तुरानी था और अवध की स्थापना सादात खां जो कि ईरानी था। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अहमद शाह के शासनकाल क्या था, जिसने राजकाज की जिम्मेवारी उद्धम बाई को सौंप दी थी? तो ऑप्शन बी सही है, 1748 से 1754। मुगल सम्राट अहमद शाह का जो शासनकाल था 1748 से 1754 था और वो जो राजकाज था उद्धम बाई को सौंप दिया था। अहमद शाह 1748 से 1754 तक शासन किया था। नेक्स्ट बात करेंगे किस मुगल सम्राट को मोही उल मिलत के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय को जो है मोही उल मिलत के नाम से जाना जाता है और शाहजहां तृतीय का जो शासनकाल था 1759 से 1760 तक रहा। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था और उसने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? तो ऑप्शन ए सही है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था जो भारत पे 8 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है किस वर्ष अंग्रेज ने दिल्ली पर पूरी तरह कब्जा कर लिया? तो ऑप्शन बी सही है, 1803 में। अंग्रेज ने 1803 में पूरी तरह दिल्ली पर आक्रमण कर लिया था। नेक्स्ट है 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवा दी थी? तो ऑप्शन ए सही है, गुलाम कादिर खां। गुलाम कादिर खां जो है 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दिया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष मुगल सम्राट के नाम पर सिक्का ढालना बंद कर दिया? तो ऑप्शन बी सही है, 1835 में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1835 में मुगल सम्राट के नाम पे सिक्का ढालना बंद कर दिया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हीरा महल
का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो ऑप्शन बी सही है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है हीरा महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब किस मुगल सम्राट के समकालीन थे और दिल्ली में रहते थे? तो ऑप्शन बी सही है, बहादुर शाह जफर। मिर्ज़ा गालिब जो है बहादुर शाह जफर के समकालीन थे और वो दिल्ली में निवास करते थे। अब यहाँ से बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन की बात यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, वास्को डी गामा किस तिथि को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था? तो ऑप्शन बी सही है, 17 मई 1498 में। 17 मई 1498 में जो 98 को जो है वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। वहाँ के राजा जमोरिन थे, उसने उसका भव्य स्वागत किया था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा की यात्रा के दौरान किस गुजराती पथ प्रदर्शक ने उसकी सहायता किया था? तो ऑप्शन ए सही है, अब्दुल मजीद। जब वास्को डी गामा जो है जो इंडिया की खोज में आ रहे थे तो केप ऑफ द गुड होप एक जगह है जहाँ पे भटक गए थे वो, तो वहीं से अब्दुल मजीद उनको मिले थे और रास्ता बताए थे कि इंडिया जाने का रास्ता ये है, वही उसी ने इनको सहायता किया था। नेक्स्ट है, 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो ऑप्शन बी सही है, फ्रांसिस्को दो अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा जो है पुर्तगाली का प्रथम वायसराय था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय किस वर्ष बना? तो ऑप्शन बी सही है, 1509 में। अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है पुर्तगालियों का वायसराय 1509 में बना था और यही जो आदमी है 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया, 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस शासक से गोवा छीन लिया था? तो ऑप्शन बी सही है, यूसुफ आदिल शाह से। वही अल्बुकर्क 1509 में बना वायसराय और 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। नेक्स्ट है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए सही है, 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन बी सही है, 1602 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, 1664 में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी 1503 में कहाँ स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी सही है, कोचीन में। पुर्तगाली 1498 में जो है वो सबसे पहले केरल पहुंचा था और सारा जो व्यापार था उसका केरल में ही था, तो इसीलिए पहला व्यापारी कोठी केरल में ही कोचीन में स्थापित किया था 1503 में। नेक्स्ट है, डच ने भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी 1605 में कहाँ खोली थी? तो ऑप्शन बी सही है, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है और 1605 में जो है डच ने यहीं पर व्यापारी कोठी खोले था। नेक्स्ट है, अंग्रेज ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी 1611 में कहाँ स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी सही है, मसूलीपट्टनम में। अंग्रेज ने दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारी कोठी जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री 1668 में कहाँ स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी सही है, सूरत में। फ्रांसीसी जो है अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1668 में स्थापित किया था, सूरत में। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट करें ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँ। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं करूँगा। अगर पसंद आता है तो कंटिन्यू करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। धन्यवाद।